अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीउर रहमान और आज हम इंटर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 की कैरियोटाइप टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैरियोटाइप की डेफिनेशन क्या है। कैरियोटाइप हम कहते हैं कि पर्टिकुलर अरे अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पॉजेस, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी अगर हम अरेंजमेंट को देखते हैं, उसको अरेंज कर देखते हैं, उनके होमोलोगस पेयर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोटाइप हम ये कह सकते हैं कि एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ को अगर हमने डिफ़र करना है, उसके अंदर फ़र्क देखना है, तो हम उनकी कैरियोटाइप करके देख सकते हैं, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ के नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी होमोलोगस पेयर जो है वो डिफरेंट होंगे। तो या फिर हम विद इन स्पीशीज़ अगर देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के की जो कैरियोटाइपी है अगर अलग आती है, तो हम कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान हम कैरियोटाइपी करते हैं, और डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ के दरमियान फ़र्क देखने के लिए भी हम कैरियोटाइपी देखते हैं। कैरियोटाइपी के अंदर हमें नज़र आता है कि भाई अगर हम विद इन स्पीशीज़ देखते हैं जेनेटिक नॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, तो हमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम नज़र आता है। जिस तरह कि डाउन सिंड्रोम की एक कैरियोटाइपी थी, एक इंडिविजुअल है जो कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है। तो हमें पता है कि नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि 21st जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा होता है। हालांकि हमें पता है कि एक होमोलोगस पेयर में 2 क्रोमोसोम आते हैं, लेकिन यहाँ डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पर 21st पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसके अंदर 3 क्रोमोसोम आ रहे हैं। तो इस तरह से इन डाउन सिंड्रोम के मरीज़ों में जो पर्सनस होते हैं अफेक्टेड, उनमें एक क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा होता है। तो हम फिर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो इंडिविजुअल है ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी से अफेक्टेड है। और जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा उसमें आप वो देख सकेंगे 23 पेयर्स जो हैं वो नॉर्मल नज़र आएंगे। हर पेयर के अंदर आपको जो है वो 2-2 क्रोमोसोम नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले में भी एक क्रोमोसोम है, दूसरे में भी मतलब पहले पेयर के अंदर भी 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, और दूसरे पेयर के अंदर भी 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि सर क्रोमोसोम्स जो है वो एक्स शेप के होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ 2 क्रोमेटिड्स होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर, और जो होमोलोगस पेयर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक होमोलोगस पेयर है, और ये जो यहाँ दिखाया गया ये भी एक होमोलोगस पेयर है। यहाँ जो क्रोमोसोम दिखाए गए हैं ये क्रोमोसोम जो है वो सिंगल क्रोमेटिड्स इसके अंदर दिखाए गए हैं। एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है। एक्चुअली जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल क्रोमेटिड्स पर ही होता है, लेकिन प्रोफेज के दौरान हम देखते हैं कि ये जो क्रोमेटिड है ये जो है हर एक क्रोमोसोम जो है वो अपनी कॉपी बना रहा होता है, और कॉपी बनाने के बाद जो है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। और ये क्रोमोसोम भी अपनी कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाने के बाद ये दोबारा ये एक्स शेप के अंदर आ जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्रोमोसोम जो है वो इस शेप का भी हो सकता है और सिंगल क्रोमेटिड्स वाला क्रोमोसोम भी हो सकता है, जिस तरह के ये मैं अभी आपको बना कर दिखा रहा हूँ। ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, माउस जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वजह से। तो ये कि क्रोमोसोम इस तरह से भी हो सकते हैं, होमोलोगस पेयर जो है वो इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सेल जो है वो डिवीज़न के दौरान किस पोजीशन पर है। और प्रोफेज के शुरू में अगर हम देखें या फिर लास्ट में हम देखें, टेलोफेज में अगर हम देखते हैं, तो हमें कुछ इस तरह के नज़र आते हैं क्रोमोसोम। और ड्यूरिंग प्रोफेज के बाद जो है मेटाफेज में अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम के हर क्रोमेटिड जो है वो उसने अपनी कॉपी बना दी होती है और वो डबल हो चुका होता है, क्योंकि उससे आगे जाके डिवाइड होना होता है। तो ये दोनों सूरतों में होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड्स वाले भी हो सकते हैं और डबल क्रोमेटिड्स वाले भी, 2 क्रोमेटिड्स वाले भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैरियोटाइपी के जो प्रोसेस है वो क्या है। कैरियोटाइपी की जो प्रोसेस है वो ये इन्होंने बताया है कि जो एक ये
अगर हम ह्यूमन सेल की कैरियोटाइप करना चाह रहे हैं तो पहले हमने क्या करना है, ये ब्लड सेल से जो है निकाले गए हैं क्रोमोसोम। ब्लड सेल को जो है पहले ब्लड को जो है वो सेंट्रीफ्यूज किया। आपको पता है ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स वगैरह। तो क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता और मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो वहाँ हम कैरियोटाइप नहीं कर सकते। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी हम कैरियोटाइप करते हैं। इसको अलग करने के लिए रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल को तो पहले क्या करते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। एक मशीन होती है, उसके अंदर जो है ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड डालकर रखा जाता है और वो जो है गोल गोल घूमती है, उसका जो चक्कर होता है अंदर, और जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स जो होते हैं ब्लड के, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, वो डेंसिटी के हिसाब से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल आपको नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो नीचे की तरफ बैठ गया, और जो वाइट ब्लड सेल है वो ऊपर की तरफ सुपरनेटेंट के अंदर आ गया, और सुपरनेटेंट जो है वो दूसरी ट्यूब के अंदर खाली कर लिया जाता है। और ये जो ब्लड सेल यहाँ पर लिए गए हैं, ये ब्लड सेल जो है इनमें प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली। अब इसकी क्योंकि हमने वाइट ब्लड सेल अलग कर लिया है, अब वाइट ब्लड सेल के अंदर प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि मज़ीद ये मुकम्मल ना हो सेल डिवीज़न, ताकि हम, क्योंकि मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दोबारा ये जो क्रोमोसोम होंगे वो अपनी शेप से हट जाएंगे और इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर आ जाएगी, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अभी तक सेल डिवीज़न के दौरान जो है क्रोमोसोम अपनी शेप के अंदर होते हैं, या तो इस शेप के अंदर सिंगल क्रोमेटिड के अंदर होंगे या फिर वो एक्स शेप होंगे, इस तरह से होंगे। तो हमने क्या करना है कि कॉल्चिसिन एक केमिकल है, वो यहाँ पर डाल दिया जाता है ताकि इसकी सेल डिवीज़न जहाँ है वहाँ रुक जाए, और फिर इसमें से कुछ ड्रॉप्स जो है उससे स्लाइड बनाई जाती है, और उस स्लाइड जो है उस टेंट की जाती है। कुछ ऐसे कलर्ड या डाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कलरलेस होते हैं। फिर कुछ डाई का इस्तेमाल करते हैं, तब वो हमें नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए। फिर हम इसको एग्जामाइन करते हैं तो हमें सेल के अंदर कुछ जो है वो इस तरह से क्रोमोसोम नज़र आते हैं। और जब क्रोमोसोम हमें नज़र आते हैं तो हम उसकी फ़ोटोग्राफ बना लेते हैं, और फ़ोटोग्राफ बनाने के बाद हर एक क्रोमोसोम को काट कर उसकी साइज़ के हिसाब से हम उसके होमोलोगस पेयर बना लेते हैं। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो बेंडिंग पैटर्न के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से एक जैसे होते हैं। लेट से देखें यहाँ पर अगर ये क्रोमोसोम है तो हम बेंडिंग पैटर्न मैच करते हैं, तो इसका बेंडिंग पैटर्न और इसका साइज़ इसके साथ मैच हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक होमोलोगस पेयर है, मतलब इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। और इस तरह से हम पूरे 23 पेयर्स बना लेते हैं। और ये आप देख लें कि मेल सेल की कैरियोटाइपी, और हमें जो लास्ट का जो क्रोमोसोम नज़र आ रहा है वो क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम चला रहे हैं। और सेक्स क्रोमोसोम में मेल के आपको पहले बताया था कि जो होते हैं वो एक नॉर्मल साइज़ का होता है, जिसे मैक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और एक जो है वो बिल्कुल एबनॉर्मल साइज़ का क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल शॉर्ट होता है, जिसे हम वाई क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 23 पेयर्स नज़र आ रहे हैं, और 23 पेयर्स के अंदर हर पेयर में दो नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर ना कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और ना ही कोई क्रोमोसोम जो है वो कम है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो कैरियोटाइपी है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की है, या एक नॉर्मल इंडिविजुअल की ह्यूमन बॉडी जो कैरियोटाइपी वो है। जो पीछे हमने देखा था तो 21st पेयर के अंदर जो है हमें 3 क्रोमोसोम नज़र आ रहे थे। तो हमने कहा था कि भाई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ट्राइसोमिक कंडीशन है जो कि डाउन सिंड्रोम में होती है। इसी तरह दूसरे भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, उसके अंदर भी हमें क्रोमोसोम की कमियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।